तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से। आज मैं फिर से एक बार हूं बिहार के लाल के साथ, और ऑब्वियसली बिहार का लाल गया से आता है और बहुत छोटे सा गांव जहां से बच्चे का बिल्कुल परवरिश हुई, जीवन की शुरुआत हुई। और ये भी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है आपके लिए, क्योंकि उतनी छोटी जगह से आना, मेहनत करना और जिंदगी में किसी आयाम को तय करना शायद इतना आसान नहीं होता। कहना आसान होता है बट असल में नहीं होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर राजीव रंजन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस ये जज्बा है, यही मिशन के साथ ये लगातार मैं बच्चों के एक्सपीरियंसेस आपको शेयर कर रहा हूं। केवल उद्देश्य एक है कि आने वाले 4 सितंबर एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो पाए, फोकस हो पाए। राजीव ने कैसे किया, किस तरह तैयारी की, हर अनुभव अपना आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज इनका कॉन्फिडेंस भी देखेंगे कि एसएसबी के लिए उतने ही जज्बे के साथ ये तैयार हैं। अगले 2-2.5 महीने में जो है बच्चे की जम के तैयारी एसएसबी की होगी, कम्युनिकेशन पे वर्क किया जाएगा और साथ ही साथ आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए होगा कि राजीव अपने पहले ही अटेम्प्ट में जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को तेजी के साथ और जानते हैं राजीव से उनके विषय में कुछ। राजीव कुछ बताएं सबसे पहले अपने बारे में, कहां से आते हैं, कैसे शुरू हुआ, कुछ जर्नी बताएं अपने विषय में। जी सर, हमारा राजीव रंजन है जी। हम गया बिहार से आते हैं जी। गया में एक छोटे से गांव है बिशुनपुर है, जो कि गया से 25 किलोमीटर उत्तरी पड़ता है जी। वहां से हमने अपना 10+2 बिहार बोर्ड से किया है जी। और उसके बाद हमने एमकेसी के बारे में पता चला, क्योंकि हमारे पास गाइडेंस का कोई जरिया नहीं रहा था जी। तो हमने सोचा कि एमकेसी ज्वाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ के टीचर बहुत ही बेहतरीन हैं, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, तो हमको अच्छा गाइडेंस मिलेगा, इसलिए हमको एमकेसी ज्वाइन किया। और 14 नंबर वाला एग्जाम तो क्रैक नहीं कर पाए, कुछ नंबर से रह गए, लेकिन हमने अप्रैल में आप कॉन्फिडेंट थे। तो आप कॉन्फिडेंट थे कि नहीं इस बार एग्जाम दे करके? कितना मार्क्स लग रहा है आप गेन कर रहे हैं? 400 के अप्रॉक्स। बहुत बढ़िया। 400 का मार्क्स मतलब ये जो है बच्चा राजीव श्योर शॉर्ट मार्क्स है कि अब बस एसएसबी पर अपना 100% से झोंक देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस, क्योंकि गया से आप आ रहे हैं तो गया आते ही नाम दिमाग में बिल्कुल ओटीए घुस जाता है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो ओटीए से कितना दूर आपका गाँव घर पड़ता है? ओटीए से हमारा लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है। 30 किलोमीटर। तो कभी आना होता था ओटीए गया के आसपास? बहुत बार आए हैं। तो किस पर्पज से वहां आते थे आप? हमारा जब रूम था, जब 10+2 कर रहे थे, कोचिंग के लिए हम जाते थे सिटी में। अच्छा जी। तो हमने रूम उधर ही साइड लिया था, तो कई बार छुट्टी में या संडे के दिन घूमने जाते थे। तो बाहर देखा आपने कैंपस? बाहर देख पाए थे। चलिए, ईश्वर करे जल्द आपको अंदर जाने का भी मौका मिले। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसी जगह है जिसको कमाना पड़ता है और उसको कमा के ही वहां पहुंचा जा सकता है। वो प्राउड ही क्या है, अलग है जब आपके पास पास हो, अधिकार हो और उस एकेडमी में आप क्या हो, हिस्सा बना पाए अपना। ओके राजीव, नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बड़ी छोटी जगह से आते हैं, तो ये प्रेरणा कैसे शुरू हुई कि हम एनडीए कर सकते हैं, एनडीए जा सकते हैं? क्योंकि जैसे मैं जानता हूं कि स्पेशली बिहार की बात करें, गांव स्तर की बात करें, तो बच्चों की मानसिकता है सोल्जर एंट्री को लेके दौड़ ही रहे हैं केवल सड़क पे जो है। तो उन सब के बीच एक कमीशन और एनडीए कहां से आपके जहन में आया? हमने जब भी देखा तो सारे लोग जो हमारे आस पड़ोस के जब भी फौज में गए वो सोल्जर एंट्री से गए, ऑफिसर एंट्री से कोई नहीं गया। तो हमने लगा कि हमें ऑफिसर बनना चाहिए, ताकि हमारे देख रेख में कोई और भी बनेगा हमारे से प्रेरणा लेके। जी। तो ये कहाँ से पता चले, कैसे अपडेट हुए आप इसके विषय में? इसके विषय में हमने गूगल से अपडेट किया और जो यूट्यूब से आपका चैनल से जो सब्सक्रिप्शन था जी, तो उससे हमको पता चला कि कैसे हम ऑफिसर बन सकते हैं आर्म फोर्स में, और चाहे कोई फोर्स में, बहुत बढ़िया, या फिर एयर फोर्स हो। तो इस तरह से रास्ता तैयार हुआ। अच्छा, इन सब के पीछे एक पॉइंट तो ये हुआ कि हाँ मुझे ऑफिसर बनना चाहिए, बट कहीं ना कहीं कहते हैं चाइल्डहुड एक प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलना शुरू होती है। तो आपका प्रेरणा स्रोत, सबसे पहला प्रेरणा स्रोत क्या है? प्रेरणा स्रोत हमारे दादा थे जो हमारे एयर फोर्स में थे और वो कॉर्पोरल रैंक के थे। अच्छा जी। तो हमको लगा कि हमें भी फौज में जाना चाहिए और हमारे दादा का नाम रोशन करना चाहिए और ऑफिसर तक के जाना चाहिए। चलिए, अभी सीधा ऑप्शन ही आता है कि 3 ऑप्शन आपके पास होंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो क्या आपने डिसाइड किया? हमने एयरफोर्स डिसाइड किया। चलिए, मतलब आप दादाजी का सपना आगे लेके बढ़ना चाहते हैं और ईश्वर करे उनका सपना आप बच्चा पूरा करें। अच्छा, एक पॉइंट जो सबसे बड़ा आता है, हम रिटर्न पे तो आ ही रहे हैं, बट एसएसबी को लेकर थोड़ी सी बातें यहाँ राजू शेयर करना चाहूंगा। बहरहाल ऑनेस्टली मैं बोलूं तो बिहार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए एंड आई फील प्राउड ऑन द ऑल बिहारी। और मैं बिहार के लाल बोलता हूं, क्योंकि जिस तरह से बच्चों ने कमीशन कैटेगरी में अपना परचम लहराया है, ये अपने आप में कमाल है। एंड बीइंग मैं एमकेसी का हिस्सा होके एंड बीइंग सौरभ सिंह, मैं बहुत खुश होता हूं इस बात को लेकर के कि एक समय था जब बिहार में ये मानसिकता थी कि केवल सर ये नॉन कमीशन जाएंगे, मतलब कमीशन पे नहीं जाएंगे। बट मुझे लगता है 2-3 साल में एमकेसी का भी कोलैबोरेशन है और बिहार के बच्चों का मेहनत है। मैं कहना चाहूंगा बहुत सच्चे और अच्छे बच्चे भैया वहां से, वो इतनी मेहनत की है कि उन्होंने कमीशन कैटेगरी में अपनी जगह बनाई। तो अब आप अपना माइंडसेट बताएं कि जैसे एसएसबी प्रोसीजर से आप रूबरू तो हैं, आपको पता है स्क्रीनिंग क्या है, साइकोलॉजी क्या है, जीटीओ क्या है, इंटरव्यू, क्योंकि एकेडमी में थे आप मेडिकल क्लासेस, तो कहीं ना कहीं आप उस ट्रेनिंग एकेडमी के सिस्टम से गुजर चुके हैं। तो
अब ओवरऑल एसएसबी को किस तरह से देख रहे हैं आप? ओवरऑल एसएसबी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, राइट, जिसपे काम करने की काफ़ी ज़रूरत आती है, और जो आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा वो भी काम आता है, और जो आपका जो रहेगा जैसे कि जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके हैं उनको आपको काम करना है। अच्छा, एक कम्युनिकेशन बड़ा बाधा रहता है राजू, अक्सर बच्चे डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेशन को लेके कैसा आपका कॉन्फिडेंस लेवल है? कम्युनिकेशन के लिए कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारे जो दोस्त थे क्लासमेट काफ़ी अच्छे से हम लोग बात करते, जब कम्युनिकेट करना हो तो इंग्लिश में कम्युनिकेट किया करते। वेरी गुड। इससे काफ़ी मतलब हर एक क्लासमेट को और हमें भी कॉन्फिडेंस आता था जी। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है, एंड डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज हम लोग कम्युनिकेशन पे भी जबरदस्त काम कर रहे हैं, और मैंने कहा कि एमकेसी के अंदर एसएसबी की तैयारी जो है 14 दिन की नहीं होती है, इस बात की तैयारी होती है कि आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए राजू कि सर नाउ आई एम रेडी एंड आई विल डू इट। और अपने पास पर्याप्त समय यार, अपने पास जून है, अपने पास जो है जुलाई है ऑलमोस्ट कह लीजिए, तो 2-2.5 महीने का एग्जैक्ट समय जिसपे हम काम करके अपने को बेहतर करते थे। इस दौरान आपको कम्युनिकेशन पे भी जबरदस्त काम करना होगा। और बाकी मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ का जो एनालिसिस सिस्टम है राजीव बहुत खूबसूरत है। हम आपकी OIR रैंक बताएंगे कि क्या है, हम आपकी PPDT के दौरान आपकी स्टोरी राइटिंग, नरेशन, डिस्कशन, हर प्रोस्पेक्ट क्लियर करेंगे। साइकोलॉजी टेस्ट का जो आप बच्चे डोजियर देंगे, 1-to-1 आपको फीडबैक मिलेगा। मॉक इंटरव्यू जब आपको ठाकुर सर से करने का मौका मिलेगा तो आप समझ पाएंगे कि क्या कमी रहेगी और क्या मुझे बेहतर करना है। और हर चीज करने के बाद बच्चे जब दोबारा रिपीट करें ना राजू, तो पहली बार से आपको बेहतर निकल के आना है, ये आपको मेहनत करना है। और आपने मेहनत करके बच्चे रिटर्न किया है, तो यार मेहनत करके हम लोग एसएसबी करेंगे। और एमकेसीएन का परचम लहराना चाहिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी में हम हमेशा से कूच कर रहे हैं, 147 से लेके 148 से लेके आज 149 तक कारवा पहुंच चुका है। एंड आशा यही कि इस बार भी हम लोग पूरे देश में अपना परचम लहरा के मानेंगे और वो आपकी सफलता से मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की रिटर्न की क्या स्ट्रैटेजी थी? जैसे कि मैथ सेक्शन था, GAT पार्ट था, तो दोनों पे किस तरह से आपने काम किया? हमने दोनों पे जोर दिया, ज्यादा जो हमने GAT पे किया था और मैथ पे भी किया था, लेकिन मैथ जो स्कोरिंग पार्ट आता है वो कम आता है, क्योंकि 300 नंबर का ही आता है, इसमें आपको 150 तक आगे वो भी चल सकता है। बिल्कुल। लेकिन आपका जो ज्यादा नंबर बढ़ाएगा आपका रिटन सेक्शन वो GAT है जी। तो GAT पे हमारा फोकस था, जिसमें इंग्लिश का जो 200 मार्क्स कैरी करता है उसमें वोकैब का सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट आता है। हमने वोकैब पे काफी काम किया जी। फिर हमने ग्रामर सेक्शन पे काम किया, फिर हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी होते हैं उसमें भी काम किया, ताकि वो काफी स्कोरिंग चैप्टर होते हैं जी। और जो GAT में बचा जो ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह, तो उसमें हमारा मॉडरेट था और ज्योग्राफी ज़्यादा फोकस था, क्योंकि ज्योग्राफी इजी आता है बट इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं तो करने का चांस रहता है। और मैप पे अगर आपने सही से काम किया तो वो बेहतर होगा, ज्योग्राफी कर ले जाइए। अच्छा, एक प्रश्न बनता है कि एमकेसी की बुक भी थी आपके पास, मैथ की बुक थी, लैक्सिकॉन भी थी, तो ये सब बुक्स कितना मदद कर रही थी आपको? काफी मदद कर रही थी जी। बुक में क्वेश्चन काफी अच्छे थे, काफी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे जी, जिससे अगर एनडीए क्वेश्चन अगर थोड़ा हार्ड भी करे तो फिर भी कर ले जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। टीचर का योगदान किस तरह से देखते हैं? लाइक किन शिक्षक ने आपको उस तरह से मदद किया, सपोर्ट किया, पॉजिटिव किया, कुछ बताएं। टीचर का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा हमारे रिटर्न क्लियर करने में, क्योंकि यहाँ के जो टीचर हैं काफी एक्सपीरियंस है और वो बताते हैं कि पिछली बार क्वेश्चन कैसे आया था और इस बार क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन का हर एस्पेक्ट बताते हैं, क्वेश्चन आप समझे और आपको सॉल्व कर सके। तो हमने काफी मदद मिला है टीचर से, चाहे वो इंग्लिश में हो, वोकैब सेक्शन से, हिंदी में हम जो पढ़ाती थी हम लोग को, तो काफी मदद मिला है उससे। वो वोकैब को सिखाती भी थी, समझाती भी थी, जिससे हम लोग को याद करने में आसान नहीं पड़ता जी। मैथ वाले सर कितना मदद कर रहे थे? मैथ वाले सर तो काफी मदद करते थे, तो टिकली बताते थे कि मतलब जो कम समय में कर लिया जाए जिससे आपका क्वेश्चन बचे, और वो ज्यादा जरूरी है। एनडीए जैसे एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी अप्रोच तो लाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी है कि टीचर जो हो एनडीए ओरिएंटेड हो, ज्यादा IITN भी ना हो और SSC वाला भी ना हो, वो प्योर जो होना चाहिए एनडीए का टीचर होना चाहिए। तो लकीली आप ये चीज पाएंगे यहाँ पे कि जो टीचर हैं, जो मेंबर्स हैं, वो उसी जोन के हैं, उनको उसी लिए डेवलप किया गया है, ट्रेंड किया गया है और उसी के लिए काम करते हैं दिन रात। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, 4 सितंबर का एग्जाम आगे है, इवन आप भी वो एग्जाम अपीयर होने जा रहे हैं, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे बच्चों को, पूरे बिहार के बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, क्या सुझाव देना चाहेंगे, ये कैसे मेहनत करें और क्या करें बच्चे? सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट जी, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का जो 30 क्वेश्चन आते हैं वोकैब सेक्शन से आते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन वो काफी कम बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वोकैब पे उन्हें ध्यान नहीं दे पाते हैं। ग्रामर करते हैं, लेकिन ग्रामर से 20 क्वेश्चन से उतना नंबर कैरी नहीं कर पाते। 30 क्वेश्चन और 120 नंबर मायने करता है। और जो मैथ का सेक्शन है, तो मैथ का सेक्शन में आपका प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जो इंग्लिश और ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स है, उसमें आप
पढ़ते रहिए और जो भी क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस कीजिए जी। और जो ज्योग्राफी के लिए उसमें मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैपिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। राइट। और करंट के लिए आपको करंट में न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली कर पाएंगे अगर आप अपडेटेड हैं तो। यस सर। ओके। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितना एकेडमिक एक्सीलेंस रिटन के दृष्टिकोण से राजीव जरूरी है, उतना ही पर्सनालिटी ट्रेट्स भी जरूरी है। यस सर। तो क्या लगता है घर बैठे भी पर्सनालिटी ट्रेट्स लाए जा सकते हैं? जी नहीं सर, जब तक कंपटीशन में नहीं आएगा आपको पता नहीं चलेगा कि आप में आपका स्टैंड क्या। मैं आपको बताऊं राजू ऑनेस्टली कि हमने अभी ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट शुरू किया है, केवल एक उद्देश्य से कि लोग होश में आए। एक्चुअली क्या है बच्चा कि वो पढ़ बहुत सारे प्लेटफॉर्म से रहे हैं, बट वो ये जज नहीं कर रहे हैं कि वाकई में सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट का लेवल और क्वेश्चन का अप्रोच दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक उस कंपटीशन ओरिएंटेड आप क्वेश्चन अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं, उस तरह के लगा ही नहीं रहे, उस टाइम मैनेजमेंट में आप जा ही नहीं रहे, तो आप खुद को जज ही नहीं कर सकते हैं। आपको चीजों में मजा आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज आप सीख रहे हैं उस लेवल की सीख रहे हैं कि नहीं जो कंपटीशन के स्टैंडर्ड से जरूरी है। और ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैंने कहा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराएंगे हम लोग। हर बच्चे को कहीं भी पढ़ रहा हो, ऑनलाइन पढ़ रहा हो, ऑफलाइन पढ़ रहा हो, किसी से जुड़ा हो, बट उसको एमकेसी का ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट में मैं इन्वाइट करता हूं और गर्व से कहता हूं आप कहीं पढ़ो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका जज्बा है क्वालिफाई करने का तो प्लीज आइए इस मॉक टेस्ट का हिस्सा बनिए, जिससे आप समझे तो असलियत क्या है। नहीं तो वो खेलते रहेंगे, आप खिलवाते रहेंगे, उसका कोई आउटपुट मिलना नहीं है फिर अंत में, तो वो दिक्कत हो जाती है। चलिए बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक राजू यू आर क्वाइट मैच्योर, आप बहुत सेंसिबल हैं बच्चा, बस यही मैच्योरिटी बेटा मेंटेन रखिए। अगले 2-2.5 महीने बहुत फोकस आपको रहना है, अब डबल जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, 4 सितंबर का एग्जाम भी देखना है और साथ ही साथ बेटा इस बार एसएसबी भी क्रैक करना है। और मैं चाहता हूँ गया बिहार किस गांव से आते हैं, गांव का नाम क्या है बच्चा? बिशनपुर है। मैं चाहता हूँ यार आप नाम करिए बेटा, क्योंकि जानते हो आप लोग ही प्रेरणा बनोगे, कुछ करोगे तभी तो बाकी यूथ को, बाकी युवा को सपोर्ट मिलेगा कि भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है और इसके लिए बेटा आपको बहुत मेहनत करनी होगी और बिहार का नाम रोशन करना है, ये आप समझिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग स्टेट है और रोजगार को लेके मैं जानता हूँ जिस कदर समस्या वहाँ पे है वो चीजें नहीं है जो अन्य राज्यों में है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा ही एक माध्यम है उसके विकास का, बिहार राज्य के विकास का और कोई रास्ता हमको समझ में नहीं आता। हमको लगता है एजुकेशन ही रास्ता है जिससे लोग धीरे धीरे समाज को डेवलप कर पाएंगे और आप लोग उसका रास्ता कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से बनाएंगे। पापा खुश हैं आपके? यस सर। चलिए उन्होंने कहा आप जाओ पढ़ो अच्छे से। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो मम्मा चाहती है, जैसे पापा को तो मना कर दिया था दादी ने, तो आपकी मम्मी आपको तो नहीं मना कर रही हैं? नहीं सर। उन्होंने सपोर्ट किया। कितने भाई बहन हैं आप? हम 2-3 सिबलिंग्स हैं, 2 बड़े भाई हैं। अच्छा, तो दोनों बड़े भाई कंपटीशन की तैयारी में हैं? अच्छा, अभी किस कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग? भैया जनरल कंपटीशन जैसे सीजन वगैरह के। अच्छा, एसएससी वगैरह पे है। और हम जो अपना फौज की तैयारी कर रहे हैं जी। और एक छोटा भाई है आपका? छोटी बहन है। अच्छा, छोटी सिस्टर है, वो क्या करती है? वो भी 10th स्टैंडर्ड में। अच्छा, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। ठीक है बेटा, अब मुझे लगता है कि आपसे शुरुआत होनी चाहिए, कुछ बेहतर करिए। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं और मैं चाहूंगा आप सब भी दुआ दीजिए इन्हें, ये मेहनत करें और सफल करें, बिहार का भी नाम करें, आपके जिले का भी नाम करें और उस गांव का नाम करें जहां से आते हैं। और वाकई में आप सबको मौका मिले इनके माध्यम से एकेडमी में जाने का, तभी वो खुशी मिलती है कि वो चीजें हो पाई। चलिए, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली डिस्कशन विद राजू एंड स्टार्ट करिए, फटाफट लगिए, हम सब तैयार हैं एसएसबी में, क्योंकि हम रिटन तक नहीं है, हम एसएसबी में रॉक स्टार हैं हम, तो उसमें भी आपको बेहतर करके दिखाएंगे और परफेक्ट बनाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।